एक जंगल में मीनू चिड़िया अपने दोनों बच्चों मोनू और सोनू के साथ जंगल में बहुत ही हंसी खुशी रहा करते थे। मीनू चिड़िया अपने बच्चों के लिए बहुत मज़े मज़े के भोजन लाती थी। मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए बहुत मज़े मज़े के भोजन लाने वाली हूँ, इसलिए तुम लोग दरवाज़ा अच्छे से बंद रखना और किसी के भी कहने पर ये दरवाज़ा नहीं खोलना है। तब तक मैं आ जाऊंगी। इसके बाद मीनू चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। जब वो भोजन की तलाश में जा रही होती है तो मीनू चिड़िया को जाते देख एक शिकारी चील भी देख लेता है और वो शिकारी चील समझ जाता है कि मीनू चिड़िया के बच्चे तो घर में अकेले होंगे, तो ये बड़ा मौका मिल गया है। आज तो बड़ा मौका मिल गया है। मीनू चिड़िया तो भोजन की तलाश में निकल गई है। उसके बच्चे घर में अकेले होंगे। जल्दी से जाकर उसके बच्चों को शिकार बना लेता हूँ। उसके बाद शिकारी चील मीनू चिड़िया के घर में जाने के लिए निकल जाता है, पर ये सब एक बबलू कबूतर देख लेता है। वो सोचता है कि मीनू चिड़िया तो भोजन के लिए निकल गई है, उसके बच्चे अकेले होंगे और शिकारी चील भी उसके पीछे गया है। मुझे मीनू चिड़िया के बच्चों के पास जाना चाहिए। मीनू चिड़िया के बच्चे घर में अकेले होंगे, मुझे मीनू चिड़िया के पास जाना चाहिए और उसे सब कुछ बताना चाहिए। फिर बबलू कबूतर वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया की तलाश में निकल जाता है। क्या हुआ बबलू कबूतर, तुम इतने घबराहट में कहाँ जा रहे हो? मुझे भी अपनी घबराहट की वजह बताओ। क्या बताऊँ कालू कौवे, शिकारी चील ने मीनू चिड़िया के घर हमला कर दिया है। मीनू चिड़िया भोजन की तलाश में बाहर निकली है और उसके घर में सिर्फ उसके बच्चे हैं और शिकारी चील उसके घर पे जा रहा है। ये तो बहुत चिंता की बात है। हमें मीनू चिड़िया के बच्चों को बचाना चाहिए। हमें मीनू चिड़िया की तलाश में निकलना चाहिए, क्योंकि एक पक्षी ही दूसरी पक्षियों की मदद करता है और तो मीनू चिड़िया भी हमारी मुश्किल वक्त में मदद करती है। उसके बाद कालू कौवा और बबलू कबूतर मीनू चिड़िया की तलाश में निकल जाते हैं। दरवाज़ा खोलो बच्चों, मैं तुम्हारी माँ की तरफ से आया हूँ और साथ में मज़े मज़े के भोजन लाया हूँ। तुम्हारी माँ मीनू चिड़िया ने कहा था कि तुम लोग अकेले होंगे, तो मैं तुम लोगों का ख्याल रखूँ और साथ में मज़े मज़े के भोजन भी दूँ। मीनू चिड़िया, तुम यहाँ भोजन की तलाश में घूम रही हो। वहाँ तुम्हारे घर पे एक शिकारी चील ने हमला कर दिया है। उसे पता चल गया है कि तुम घर पे नहीं हो और तुम्हारे बच्चे घर में अकेले हैं। जल्दी चलो। हाय रे, ये तुम क्या बोल रहे हो कालू कौवे और बबलू भाई? मुझे यहाँ भोजन की तलाश में आना ही नहीं चाहिए था। हमें जल्द से जल्द घर जाना होगा। जल्दी चलो, कहीं बहुत देर ना हो जाए। अब तुम्हें मेरे शिकंजे से कौन बचाएगा? तुम दोनों को बांधकर मैं अपनी गुफा में ले जाऊंगा और वहां जाकर पेट भर के खाऊंगा। जब मीनू चिड़िया, कालू कौवा और बबलू कबूतर घर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ तो कोई भी नहीं है। ना मोनू नजर आता है, ना सोनू नजर आता है। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मीनू चिड़िया, तुम चिंता मत करो, हम अभी राजा चील के पास जाते हैं। वो इस समस्या का कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। फिर सभी पक्षी राजा चील के पास जाते हैं
अरे मुझे बताओ कि क्या हुआ है। मैं तुम्हारी समस्या का जरूर कोई ना कोई हल निकाल दूंगा। राजा जी, मेरे बच्चे मोनू और सोनू को कोई शिकारी चील पता नहीं कहाँ ले गई है। मैं तो भोजन के लिए घर से बाहर निकली थी और जब घर पे आई तो मेरे बच्चे वहाँ नहीं थे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मीनू चिड़िया। मैं अभी अपने सिपाहियों को भेजता हूँ। जहाँ भी वो शिकारी चील नजर आएगा मेरे सिपाही ढूंढ कर ले आएंगे। फिर सभी सिपाही मीनू चिड़िया के बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और फिर वो एक पुरानी गुफा से गुजरते हैं। फिर राजा चील के सिपाही उस शिकारी चील के पास पहुंच जाते हैं। उसकी गुफा में घुस जाते हैं। फिर राजा चील को बुलाने के लिए एक सिपाही चला जाता है और राजा चील को बुला के ले आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे राज में तुमने मासूम पक्षियों को कैसे कैद किया? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी ताकि तुम आइंदा किसी भी पक्षी के बच्चों के साथ ऐसा ना करो। उसके बाद राजा चील उस शिकारी चील को जिंदान में डाल देता है ताकि आइंदा कोई भी चील ऐसा काम ना करे। और मीनू चिड़िया अपने बच्चों को जिंदा सलामत देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और साथ में बबलू कबूतर और कालू कबूतर का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है। कड़ी मेहनत और लंबे समय के बाद टूनी चिड़िया ने अपने लिए मजबूत लकड़ी का घर बना लिया था। मम्मा, आप हर साल नया घर क्यों बनाती हो? हम अपने पुराने घर में भी तो रह सकते हैं ना? बेटी, अगर हम अपना नया घर नहीं बनाएंगे तो तेज आंधी और तूफान में हम कहाँ जाएंगे? इसलिए हम सभी पक्षियों को हर साल नए घर बनाने होते हैं। ठीक है मम्मा, अब जल्दी से नए घर में चलो। मुझे नए घर के कोने कोने में उड़ना है। ठीक है बेटी, आप नए घर में खूब मस्तियाँ करो। मुझे जंगल से लकड़ियाँ लानी है। मैं लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। इतना कह के मम्मा चिड़िया लकड़ियाँ लेने चली जाती है। वो लकड़ियाँ ढूंढ ही रही थी कि उसकी नज़र एक सुंदर सी तितली पर जाती है जो कि शिकारी के जाल में फंसी हुई थी। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर टोनी चिड़िया अपनी चोंच से जाल को काट देती है और तितली को बाहर निकाल देती है। फिर टोनी चिड़िया लकड़ियाँ लेकर घर आ जाती है। कालू जी, इस बार अपना नया घर मैं खुद बनाऊंगी। क्या बात कर रही हो गौरी? तुम्हें पता भी है कि घर कैसे बनता है? हाँ, मुझे पता है और आपसे तो अच्छा ही बनाऊंगी। कम से कम मेरा बनाया घर बारिश तो सहन कर लेता है। तुम्हारा बनाया घर तो पहली ही बारिश में टूट जाएगा और अगर तुमने घर बनाया तो पहली ही बारिश में हमें भीगना पड़ेगा। ये कहकर कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगता है, परंतु गोरी कौवी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। बस कालू, इतना हंसने की जरूरत नहीं है। मैं लकड़ियाँ लेने जंगल जा रही हूँ और तुम भोजन की तलाश में जाओ। ठीक है गौरी, मैं जाता हूँ, पर तुम शाम होने से पहले अपने जंगल आ जाना। फिर कालू कौवा जंगल में भोजन की तलाश में निकल जाता है। वहीं गोरी कौवी भी लकड़ियाँ लेने अपने घोंसले से निकल जाती है। रास्ते में उसे टोनी चिड़िया अपना घर बनाई दिखाई देती है और गोरी कौवी वहीं रुक जाती है। अरे वाह छोटी चिड़िया, कितना शानदार घर बनाया है। हाँ बहन, इस बार मैंने अपना घर बहुत ध्यान से बनाया है। परंतु चिड़िया बहन, तुम्हारा तो घर पूरा बन गया है, फिर ये फालतू की लकड़ियाँ क्यों लगा रही हो? ज्यादा लकड़ियाँ लगाने से घर की छत मजबूत रहेगी और बारिश का एक कतरा भी घर में नहीं आएगा।
इस छोटी चिड़िया को तो घर बहुत अच्छे से बनाना आता है, तो क्यों ना मैं अपना घर भी इस छोटी चिड़िया से बनवाऊं और मेरी सारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। ऐसा सोच के गौरी कभी टूनी चिड़िया से बड़े प्यार से बात करती है। चिड़िया बहन, मुझे तो घर बनाना नहीं आता और एक कालू है, उनको घर सही बनाना नहीं आता, वो एक दो बारिश में टूट जाता है। चिड़िया बहन, क्या तुम हमारी मदद करोगी घर बनाने में? क्या तुम हमारा घर बना दोगी? देखो प्लीज, मना मत करना। ठीक है, आप चिंता मत करें, मैं आपका घर बना दूंगी, बस आप मजबूत सी लकड़ियाँ जमा करके ला के दे दें। तुम चिंता मत करो, मैं अभी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, फिर तुम कल से घर बनाने का काम स्टार्ट कर देना। उसके बाद गौरी कभी बहुत खुश होती है और चिड़िया भी अपना काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती है। कल से मुझे गौरी कभी का भी घर बनाना है, अपना काम आज ही खत्म कर देती हूँ। ये सोचकर टूनी चिड़िया अपने पंख जल्दी जल्दी चलाती है, पर वो छत से फिसल के गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। शाम को जब गौरी कभी लकड़ियाँ लेकर आती है तो उससे मिट्ठू तोता बोलता है, गौरी, हमने तो अपने नए घर कब के बना लिए हैं, तुम अब लकड़ियाँ लेकर आ रही हो? मिट्ठू तोते, गौरी कभी घर बना के क्या करेगी? ये तो हर साल इनका घर टूट जाता है और ये इधर उधर मदद मांगने के लिए घूमते रहते हैं। अरे ओ कबूतर, चिंता मत कर, इस बार तो मेरा घर इतना मजबूत बनेगा कि तेरी ये गंदी आंखें बाहर निकल कर आ जाएंगी। अरे क्या कह रही है गौरी? अगर ऐसी बात है तो मैं तेरा घर देखने जरूर आऊँगा। आ जाना, जरूर आ जाना। मैं अपना घर बना लूँ तो फिर एक बार देखने आ जाना। ऐसा कहकर गौरी अपने घर आ जाती है और अपने पति कालू को घर बनाने की सारी बातें बता देती है। कालू जी, हमें घर बनाने की चिंता नहीं करनी, अब कल से वो चिड़िया आके हमारा घर बना दिया करेगी। क्या तुम सच बोल रही हो गौरी? ऐसे तो वो घर हमारा इतना मजबूत बनेगा कि वो घर हमारा सालों साल चलेगा। फिर अगले दिन गौरी चिड़िया को बुलाने उसके घर जाती है। वो अपने नए घर बनने की इतनी खुशी में थी कि वो चिड़िया के बाजू पे बंदी पट्टी भी नहीं देख पाती। चिड़िया, अब तुम मेरे साथ चलो और मेरा मजबूत घर बना दो, बारिश का मौसम आने वाला है। गौरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैं आपका घर नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरे पंखों में तो शदीद चोट आई है। क्या तुम मेरा घर नहीं बनाओगी? मैंने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर गौरी कभी वहाँ गुस्से से चली जाती है। मम्मा, ये गौरी आंटी तो बहुत बुरी है, इनने आपकी चोट के बारे में तो एक बार भी नहीं पूछा। बेटी, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते, बारिशों के दिनों में हर पक्षी को अपना घर बनाने की चिंता होती है, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। गौरी, कहाँ है वो चिड़िया? आपके साथ नया घर बनाने में नहीं आई क्या? कालू, उस छोटी चिड़िया ने हमारे साथ धोखा किया है और अब घर बनाने से मना कर रही है। गौरी, मैं तो जानता था कि वो छोटी चिड़िया हमारा घर नहीं बनाएगी। चलो, मैं अपना घर खुद ही बनाता हूँ। फिर कालू कौवा अपना घर जल्दी जल्दी बनाने लगता है और बारिशों से पहले उनका घर बन जाता है। कालू, इसे तुम घर बोलते हो? मुझे तो नहीं लगता कि हम कुछ दिन भी शांति से इस घर में रह पाएंगे। गौरी कौवी कालू कौवे के बनाए घर पे नुक्स निकाल रही थी, तभी वहाँ मिट्ठू और कबूतर भी आ जाते हैं। गौरी, ये है तुम्हारा घर। इस घर को देख के तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई।
सच में ऐसा घर तो मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसा कहकर मिट्ठू तोता और कबूतर जोर जोर से हंसने लगते हैं और गौरी कव्वी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैं उस छोटी चिड़िया को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसका आज का पूरा हिसाब किताब लूंगी। देखती हूँ वो अपने नए घर में कैसे रहती है। फिर तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। रात का समय था, सभी पक्षी अपने नए घर में आराम कर रहे थे। चले कालू जी, हम उस चिड़िया के घर को तोड़ आते हैं। बहुत घमंड था उसे अपने नए घर पे। फिर कालू कव्वे और गौरी कव्वी चिड़िया के घर चले जाते हैं और उसके घर पे जाके तेज तेज हथौड़ा मारते हैं, जिसके कारण उसका पूरा घर हिलना शुरू कर देता है। कालू जी, अपनी पूरी जान लगाकर हथौड़ा मारो ताकि जल्दी से ये घर टूट जाए और चिड़िया मदद मांगती रह जाए। लगता है बहुत तेज तूफान आया है, तभी घर जोर जोर से हिल रहा है। थोड़ी देर बाद चिड़िया का घर टूटने लग जाता है। कालू कौवा और गौरी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की जान बचाकर घर से निकलती है। मैंने कितना मजबूत घर बनाया था और ये जरा से तूफान में टूट गया। अब मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी? ये कहकर चिड़िया बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक मिट्टी का घर बन जाता है, जिसे देखकर वे माँ बेटे दोनों चौंक जाते हैं। टूनी चिड़िया, ये घर मैंने अपने जादू से बनाया है और ये घर मिट्टी का है और ये घर कभी नहीं टूटेगा। परंतु आप कौन हो और हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? दयालु चिड़िया, याद करो, आपने मेरी जान बचाई थी, परंतु उस टाइम मैं घायल थी, इसलिए मैं अपने परी रूप में नहीं आ सकती थी। परी की ये बात सुनकर चिड़िया को सब याद आ जाता है कि उसने जाल में फंसी घायल तितली को बचाया था। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे मुश्किल वक्त में साथ दिया। फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है और चिड़िया भी अपने नए मिट्टी के घर में चली जाती है। गौरी, तुम्हें पता है चिड़िया ने अपना मिट्टी का नया घर बनाया है, जो इस तेज बारिश में उस घर को कुछ भी नहीं हो सकता। कालू जी, आप क्या पागल हो गए हो? भला मिट्टी का घर भी कोई बनाता है क्या? गौरी, तुम मेरे साथ चलो और अपने आँखों से खुद देख लो चिड़िया का मिट्टी घर। फिर दोनों मियाँ बीवी चिड़िया के मिट्टी के घर को देखने चले जाते हैं और गौरी कव्वी तो हैरान हो जाती है। कालू जी, ये कौन सी मिट्टी से बनाया है चिड़िया ने घर, जो इस बारिश में खराब नहीं हो रहा? खैर, मैं अपनी चोंच से खराब कर देती हूँ। गौरी कव्वी जैसी ही चोंच मारने वाली होती है कि वो मिट्टी की बन जाती है और वहाँ परी आ जाती है। दुष्ट कव्वी, तुम चिड़िया के घर को तोड़ने चली थी, अब यही तुम्हारी सजा है। परी जी, माफ कर दे, परी जी माफ कर दे, मेरी पत्नी को माफ कर दे। फिर कालू कौवा परी से खूब माफिया मांगता है और परी को उस पे दया आ जाती है और वो गौरी कव्वी को पहले जैसा बना देती है और वहाँ से गायब हो जाती है और चिड़िया भी खुशी खुशी अपने मिट्टी के घर में रहती है। जंगल में